हेलो हेलो, बहुत मजा आ रहा है और बहुत खबरें हैं आज। हाँ, इसलिए तो मैं अखबार पढ़ रही हूँ। मैंने जो खबर कही कहते कर लो, जरूर करो, नहीं करो। फिर उसके बाद हमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे तो उसमें भी कर लो, सब कुछ कर लो। फिर मैंने पूछ लिया कि आर यू ओके। मैंने कराई आज चंपी तेल वाली ऐसे में बुलबुल का बच्चा हुआ वो फ्रेश। हाँ, वही ना, आज फ्रेश चिरपिंग और बहुत ही वो जो है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसकी असल स्टेट ये है या ये किसी और स्टेट में पहुंचा हुआ है, बट ही लुक्स बेटर। हाँ नहीं, वो बस ये होता है कि चंपी के बाद दिल बड़ा करता है सोने का। वो जल्दी जल्दी कर रहा था कि मैं इसे कैलूला। अच्छा खैर, हम ये आपको बताते जाएं कि इस वक्त कोई तकरीबन 5:30 हुए हैं, तो वो अब इस वक्त ट्विटर पे ना वो खबरें आनी शुरू हुई हैं कि जी वो बजट में क्या कहा जा रहा है। हाँ। तो वो लेकिन जाहिर है अब वो देयर इज़ नो वे कि हम उसको देख देख के वो कर सकें। तो हम जो बजट स्पेशल है वो मंडे को करेंगे। फिलहाल जो बाकी खबरें हैं वो हम भुगता लेते हैं। ठीक है, चलो फिर इंट्रो। ओके जी, वेलकम बैक। और अब मैं वो सारी स्टोरीज स्टार्ट करूंगी जो कि अली बहुत ज़्यादा खबरें हैं। मैं अगर थक जाऊँ ना बीच में तो मैं कह दूंगी नेक्स्ट टाइम करेंगे। नहीं हाँ लेकिन उसमें जो है ना क्योंकि हमने बजट की वो जिक्र कर दिया था। नहीं, बजट पे एक बड़ा अजीबोगरीब चीज़ और हुई। वो अली मलिक ने ट्वीट की हुई थी अच्छा कि तमाम चैनल्स ने ये क्लेम किया और बीच में से चीज़ें देनी शुरू कर दी। अभी बजट पेश नहीं हुआ था कि हमारे पास बजट की कॉपी आ गई है। अच्छा, तो ये तो एक बड़ा खतरनाक काम है। मतलब अगर बजट लीक हो सकते हैं तो लोग तो आने वाले बजट के मुताबिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी। तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है कि लोगों को पे है बजट। करना जो कर लो, ठीक है। तुझसे बड़े आए हो, सेशन करा रास्ते हमारे पास, हमें सब पता है ऑलरेडी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग, राइट? नहीं पहले भी सुना है। हाँ लोग उनके पास बड़ा होता है। छा रहे हो यार, उस्ताद लगे हो। अच्छा, टू स्टार्ट ऑफ विद हैपहैज़र्ड खबरें मैंने सारी लिखी हुई हैं, बट पिछले दिनों ये 2-3 दिन पहले बिल पेश किया था असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में, जिसमें ये रेकमेंड किया गया था कि जी स्टूडेंट्स को जब आपने एडमिशन देना है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में तो उनका ना ड्रग टेस्ट किया जाएगा। खैर वो बिल जो है ना, शुक्र है मुस्तरद हो गया है। किसी ने भी उसके ऊपर मतलब बहस थोड़ी बहुत हुई है फलाना, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब अली हमारी ना, हम आपको पता है ना, अभी पिछले दिनों कहा गया था कि ये वाली फिल्में आपने देखनी है और ये वाली फिल्में नहीं देखनी। इस हद तक डिसीजन मेकिंग जो है ना हमारे यहाँ पे लॉ मेकर्स या बाकी सारे जो हैं वो करते रहते हैं कि जी सब कुछ कंट्रोल में है। तो एटलीस्ट यहाँ तो आप छोड़ देना कि मतलब आप वेची बड़े जानते पे हो तुसी कि हुन ताड़ा ए भी टेस्ट होएगा, हम ये भी पता करेंगे, हम वो भी पता करेंगे। मतलब थोड़ी कोई स्पेस, कोई प्राइवेसी, कोई एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड even if someone is involved in drugs or anything, but why do you want to indulge so much कि आप हर तरह का कंट्रोल जो है इंसान की जिंदगी में लेना चाह रहे? Why? मैं तो इसमें ना वैसे वो मुझे वो कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना मेरे तो दिल को लगती है कि वैसे तो शुक्र है ये मुस्तरद हो गया। हाँ। लेकिन ये इतना क्या मरोड़ उठा है सबको ये जानने के लिए कि कौन ड्रग्स करता है। मतलब अगर घर वालों को कोई मसला नहीं है तो यूनिवर्सिटी क्यों इतना वो कर रही है? ये बेसिकली कोशिश थी सबका डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की। कौन से टेंजेंट पे बैठे हो? ये जो है ना सैंपलिंग हो रही है। नहीं, कोई और तरीका करें प्लीज। नहीं यार, ये बहुत ही ज्यादा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। मतलब कहीं तो छोड़ देना, आप हर बात का कंट्रोल लेके बैठे हुए। एनीवे, लेकिन वो मुस्तरद हो गया है। आई एम प्रीटी श्योर इस पर हमें गालियां भी पड़ सकती हैं कि जी आप चाहती नहीं कि ड्रग्स खत्म हो। ये वो देखिए, जिसने करना है ना उसने करना है। आप जितना मर्जी जो मर्जी टेस्ट करा लें, अगर ये बिल पास भी हो जाता तो इतने घंटे के हिसाब से हो सकता है वो लोग ना ड्रग्स करते ना कुछ लेते, क्लियर आता टेस्ट और आगे एडमिशन हो जाता। यार मसला फिर वही है, वो प्राइवेट कॉलेजेस ने करना था कि जी आप अपना टेस्ट करवाएं, हम कोई ऊपर नीचे करके आपको एडमिशन फिर भी दे देंगे। प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन चाहिए, प्राइवेट कॉलेज को ये थोड़ी मसला है। मतलब उनका कारोबार है, वो उनका ये थोड़ी मसला है कि क्या ही फर्क पड़ेगा कि आप करते हैं कि नहीं। पढ़ना भी नहीं ना चाहिए। ये हुकूमती वो था। ये मतलब वही वाली बात, पता मुझे कुछ नहीं, टेवा मेरा है कि ये सैंपलिंग हो रही थी। बहुत अजीब, लेकिन बहरहाल जो भी है को रिपीट भी ना करें आप बिल्कुल। अच्छा,
नेक्स्ट खबर जो है ना फौरन से पहले आते हैं, वो जो खातून थी जो हील समेत जो है वो जंगले के ऊपर गई हैं, ठीक है, मैं तो फैन हो गई। मेरे से तो हील से चला नहीं जाता है, और वो इतनी बड़ी हील, इट वाज़न्ट इवन अ प्रॉपर ब्लॉक हील जिसमें आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, और वो चढ़ी ही गई है, मतलब नो स्टॉपिंग, सुपर वुमन। लेकिन वही बात, बहुत सारे लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि जी आपने जब असेंबलियों के अंदर आना नहीं है तो आप इतनी तोड़ फोड़ करके अंदर क्यों आ रहे हैं, फलाना टमकाना, या किसी कोई कह रहा था कि शायद पे का चक्कर है, वो उस चक्कर में नहीं आ रहे थे, वो जो ओवरसीज वोटिंग वाला सीन था ना, उसके बाद जो हुआ है वो उस पर एहतजाज कर रहे थे, वो अपने और कुछ नहीं यहाँ पे लेने आए थे। आप उस हील मार्क के बारे में क्या कहेंगे? जी एक तो मैं बहुत मुतासर हुआ। एक पहली चीज़ थी कि जब ये हुआ ही ना वाक़या, हम कल बैठे हुए थे, ये वाक़या हुआ तो आतिफ मेरे साथ ही था, तो आतिफ ने मुझे साथ ही कहता है कि इसकी एंड गेम क्या है। अगर ये दरवाजे बंद ही ना करें और स्पीकर कहे कि इनको अंदर आने दो, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। तो अच्छा, वो खान साहब का भी वही वाला सीन हुआ है कि एंड गेम है क्या, कि वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि बस इस दफ़ा जो मैं मजमा इकट्ठा कर दूंगा वो नेवर सीन बिफोर होगा, बस मुझे सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे चल यार कल रहे चल, हाँ, फिर क्या होगा? क्या होगा? सोचे वाली ये बात है ना। हाँ, दूसरा वो जो हील वाली बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे अब तो खैर हमारी इधर फिल्में बहुत ही कम होती हैं, लेकिन जब हमारी फिल्में थोड़ी ज़्यादा बन रही थी तो इंडिया से कंपेयर किया जाता था कि जब इंडिया की डांसर्स, जब फिल्मी हीरोइन डांस करती है तो बड़ी एलिगेंट लगती है, हमारी शायद उतनी एलिगेंस नहीं नज़र आती। तो वो आप मुझे एक इंडियन एक्ट्रेस दिखाएं जो 6 इंच की हील के साथ नाच रही हो, कभी माधुरी नहीं नाची 6 इंच की हील के साथ। तो ये जो हमारियों का कमाल रहा है ना हमेशा से, ये पूरी, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं जिसको मैच कर सके। हमारी तो खेत में हीलों के साथ नाचती थी, उस सीजन में ट्रैक्टर नहीं था चलवाना पड़ता। वो हल वाला काम हो जाता था। जाओ अंजुमन करके आओ फिक्स। अच्छा हाँ नहीं सही बात है वाकई। वैसे मैंने आज तक नहीं डोला रे डोला जो है ना गाना जिस पे ऐश्वर्या और वो माधुरी ने डांस नंगे पाँव था, नंगे पाँव था वो, क्योंकि मुझे ये मेहंदियाँ याद है उनके पाँव पे लगी हुई थी, तो उधर से मैंने देखा था, मैं कहा अच्छा कर तो नहीं रही है उस तरह से, बट हैट्स ऑफ टू दिस लेडी जी जो वो जा रही थी। अच्छा ये अली इसके बारे में ना बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत किया जा रहा है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर, जैसे आप कह रहे थे ना कि इसकी एंड गेम क्या है कि ये ऊपर चढ़ी जा रही है, ये वो, दीज आर जस्ट ऑप्टिक्स के जो है ना, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि वो है तो पीटीआई से थी और हम आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो है ना वो नहीं जा पाते हैं। तो डू यू एग्री विद दैट कि ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत कुछ हो रहा है इस टाइम पर? नहीं, वो मसला फिर वही है कि ये मतलब वो जो गेट पे चढ़ी हुई है कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका उस नजारे पे दिल पसीज गया कि यार यही है हमारे सही रिप्रेजेंटेटिव कि गेटों पे से झूल रही। सोचो उस वक्त कोई गेट खोल देता। मैं भी यही कहने लगी थी कि अगर से गेट खोल जाता ना सॉरी बट नाइस वन, इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। मैं वैसी औरतों को इस सारे जो है ना पैशन के साथ देखने को मुझे बहुत मजा आता है कि यार इसी तरह ही आगे जाना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट जो खबर है थोड़ी सी सैड है, इसलिए मैं लेकिन वैसे तुम्हें भी चाहिए था कि जब तुमने देखा था कि खवातीन ने शबे खून मार दिया जमहूरियत पे, तो तुम जमहूरियत की हाँ तुम जमहूरियत बचाने के लिए इस्लामाबाद चली जाती, सीसा पलाई दीवार बन जाती है उनके सामने। मेरा साइज देखा है कहाँ की दीवार है, मुझे आपसे ही एड लेनी पड़ती कि प्लीज अली भाई साथ खड़े हो मेरे। 12 इंच की हील खरीदो पेंसिल, वो भी पेंसिल हो। पेंसिल की वैसे मेरे अंदर अभी भी जरूरत नहीं आ रही है, अभी भी थोड़ा सा एज होता है, लेकिन जो पेंसिल हील से चलती है ना अच्छा वो जो है ना कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते। मेरे घर ना हील पे क्या ना पौड़ियों में फंस जानी सुराख है। मैं तो इस हील के साथ भी वो पौड़ियां नहीं इस्तेमाल करती हूँ, उस पर कोई चक्कर ही कोई नहीं है। खैर नाइस हील्स डियर। अच्छा जो नेक्स्ट खबर है ना वो थोड़ी सी अपसेटिंग है और उस पर पूरा थ्रेड चल रहा था ट्विटर के ऊपर। सो दिस इज़ अबाउट लम्स, और अगर आप लमजू से हैं तो प्लीज़ ऑफेंड ना होइएगा। वो ये है कि उनके 13% जो है इंक्रीज़ हुई है फ़ीस के अंदर पर क्रेडिट आवर के हिसाब से। तो उनकी जो फ़ीस पहले थी वो 23,760 थी और अब वो 26,910 पे जा चुकी है, और हॉस्टल फ़ी भी जो है वो 60,000 से ऊपर जा चुकी हुई है।
60,000 ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਸਟਲ ਰੈਂਟ का एंड दे लाइक कि देयर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज व्हेन इट कम्स टू द एड और वो सारा कुछ जो है और वो कह रहे हैं कि जी मतलब हमें इतना ज़्यादा पैसा उन्हीं कोर्सेज के लिए उन्हीं क्रेडिटार्स के लिए जो है वो देना पड़ रहा है एंड देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंसेज एंड एवरीथिंग। अली क्या बनेगा? खैर ये डिस्क्रिपेंसीज का तो मुझे बिल्कुल कोई नहीं, अंदाजा वो नहीं। एक अलग साथ चल रहा था, वो पैरेलल थ्रेड था, बट एनीवे। अच्छा हाँ। तो जाहिर है अब मैं मुझे जाहिर है अंदाज़ा नहीं है कि ये सारा एकेडेमिया और ये किस तरह से चलता है, मैं तो कभी किसी कॉलेज में पढ़ा भी नहीं, लेकिन इसमें जो एक नया इशू खड़ा हुआ है ना वो ये हुआ है कि लम्स की फीस आईबीए से ज़्यादा क्यों है? आईबीए की ज्यादा अच्छी रिप्यूट है, उसकी फीस ज्यादा होनी चाहिए। आप उधर एक नवा पढ़ना शुरू हो गया कि आईबीए की फीस बताओ। How dare you? दो बड़े तरीन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपस में इस बात पे अब जंग करेंगे मतलब हम ज्यादा वो है फैंसी। आई डोंट नो, मुझे तो आईबीए का, आई एम रियली सॉरी अगर आप आईबीए से हैं, लेकिन मुझे कभी उनका कोई इतना फैंसी इमेज लगा नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारी ज़्यादा है तो इसलिए हमारी फीस भी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि खैर लम्स को अब हमने माफ़ कर दिया, उन्होंने जो जितनी मर्जी फीस बढ़ाए उन्होंने जासिर को ले लिया, तो अब हाँ कांग्रेचुलेशंस जासिर। हाँ तो आप बस बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जासिर को पैसे दें। हाँ, और जासिर के साथ ही मेरे ख्याल से दोस्त है कि कजिन है, ही इज आल्सो गोइंग टू फ्लोरिडा, वो भी अगस्त में वो बात उसका भी वीज़ा नहीं लगा। अच्छा, खैर वो कह रहे थे कि प्रॉब्ली अगस्त में या सितंबर में हिल बी गॉन। जासिर बड़े अच्छे दिन आए, मैं ट्रीट तो ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है, फिर माफ़ कर देते हैं आपको, आपका बेस्ट फ्रेंड है वो। अच्छा मुल्तान में फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल हुआ और उसके अंदर अलीम डार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, वो बीच में चले गए, दूसरों को आना पड़ा एंड इट वाज हॉट एज हेल, बट द टर्न आउट वाज रियली गुड एज कम्पेयर टू लाहौर एंड कराची। मैं तो कहनी है इत्थे तुसी मैच कराया ही ना करो, लाहौर और कराची, मतलब वो ना मतलब इंटरनेशनल अगर कोई देख भी रहा होगा ना तो कहेंगे कितना को मरा हुआ मुल्क है ये, कि उनको कोई परवाह ही नहीं है यहाँ पे कोई मैच चल रहा है। तो इमेजेस वर ग्रेट फ्रॉम मुल्तान। हाँ, दूसरा ये कि मुझे उसका बड़ा मजा आया, वो जब बाबर ने अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल को दे दिया। अब जहाँ बाबर मिले तुमने उसकी पप्पी ले लेनी है। ठीक है, मैं ताकतदार, ये काम आप मुझे पहले भी कहती थी, मैं ज़रूर करती। हाँ, मैं अब एक्टिवली कोशिश करूँगी ये काम करने की। और बाय द वे हसनैन जो है, हसन अली के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। आज के मैच में मेरे ख्याल से वसीम जूनियर आ गए उनको रिप्लेस करने के लिए, और हसनैन जो है वो भी वापस आ गए हैं। उनका एक्शन बदल गया है, अब पता नहीं वो एक्शन के बाद उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, लेट्स सी कि क्या बनता है। हाँ, वो इंग्लैंड में सिलेक्ट हुए हैं ना, वो 100 में। हाँ, 100 में सेलेक्ट हुए। अच्छा, इमरान खान ने ना इंटरव्यू दिया है पियर्स मॉर्गन को। अब उसके अंदर एक तो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो मैंने ना मौत का जो डर है ना मेरे अंदर वो ख़त्म हो गया कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब उन्होंने फिर एक नई डेट बताई है कि मुझे तो इतने अरसे पहले पता था नो कॉन्फिडेंस वोट का, ठीक है, विच ऑल्सो जो मार्च 7 की जो डेट थी ना वो फिर वो भी बीच में गप हो गई। उससे यही पता चल रहा है कि इनको नहीं अंदाज़ा हो पा रहा कि ये क्या है। क्या ये इस वजह से तो नहीं हो रहा कि उनको टीवी से नहीं पता चला? क्योंकि आज तक जो उनका ऑथेंटिक खबरें आई हैं ना वो हमेशा वो वाली होती थी जो वो कहते थे हाँ मैंने टीवी पे देखा था। मे बी समवन नीड्स टू से इट ऑन टीवी कि ये हुआ था, वहाँ से खबर मिले, क्योंकि वो शदीद कंफ्यूज्ड है इस टाइम पर। मौत महबूबा है एक दिन लौट कर आ जाएगी। ये तो वैसे मुकद्दर का सिकंदर तो हमजा शहबाज का गाना था। ये खान साहब ने आइडिया चोरी कर लिया। ये हम एक तो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं यहाँ पे, दूसरा ये गाने अपने अपने। हाँ, हमजा को ना हाथ लगाएं, वो उसका ब्रांड है। दूसरा ये है कि वो बिल्कुल, एक तो उनकी डेट नहीं समझ आ रही कि वो 7 महीने पहले पता लगा, 3 महीने पहले पता चला, साल पहले पता चला था। हाँ, दूसरा ये है कि अब सलमान मसूद साहब जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। अब अगर ठीक है तो ज़बरदस्त, नहीं ठीक तो उनको गालियाँ थे कि उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अपने पॉलिसी शिफ्ट करने लगी है। खान साहब वगैरह ने जो आला क़यादत है उन्होंने बैठ के ये फैसला किया है कि इस्टेब्लिशमेंट को अगर हम बुरा भला कहते रहे तो वो क्राउड ज़्यादा नहीं आने देंगे, तो इसलिए अब हमने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना। तो ये उनकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या कहते हैं, मेरा तो ये ख्याल है
कि ज़्यादा बड़ा मसला इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ज़्यादा बड़ा मसला है जो वो अमेरिका को गालियाँ निकालते हैं ना, उसकी वजह ये है कि सारों के कान खड़े हो जाते हैं कि यार जिधर से पैसे चाहिए उनको आप गालियाँ निकाल रहे हैं, हम क्या करें। देखो ना, मसला क्या है कि खान साहब के टेन्योर में लोग तंग थे कि जी महंगाई बड़ी हो रही है, ठीक है। अच्छा, खान साहब चले गए, नई हुकूमत आ गई, लोग अभी भी तंग हैं, क्यों कि महंगाई बड़ी हो गई। यानी महंगाई खत्म हो जाए तो लोगों को अमेरिका की गुलामी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मर्जी पैसे यार ये पता नहीं इनको क्यों किसी ने कहा कि पंजाबी को गुलामी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अरे हमें तो सोए हुए और सदराज हो गए। गलत खेल गए। तो ये हमें नहीं कोई जगह। ये मेरे ख्याल में बहुत टैक्टिकल मिस्टेक हुई है खान साहब से। इनको चाहिए था पहले दिन ही हार्ड आते, इस्टेब्लिशमेंट पे आते, पार्टियों पे आते, सब पे हार्ड आते, लेकिन ना अमेरिका, ये वो इंडोनेशिया और साउथ, ये बीच में डालने की जरूरत नहीं थी। ये गलत खेल गए। पंजाब पे आपको आपका होमवर्क करने की जरूरत है। You should have done it before। लेकिन हम अभी भी आपको ये बता रहे हैं, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं इमरान खान साहब, असी नहीं जागा गए, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे आने दो। पैसे आने से मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, इस पे फिर हमें गालियां पड़ेगी। जनूबी कोरिया जो है हमें $1 अरब डॉलर का जो है लोन देने लगा है, पैसे आ रहे हैं। कंडीशंस क्या हैं, हमारे साथ क्या होगा, आई डोंट केयर, आ रहे हैं। नहीं, हम मैच में आपकी हॉकी टीम को सपोर्ट किया करेंगे। और बताएं। टेनिस, बैडमिंटन, जो भी रिक्वायरमेंट है ना, हमसे राब्ता करें, हम आपको सपोर्ट देंगे। थ्रेड चलाएंगे आपके प्लेयरों के नाम के। गूगल से ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज। अच्छा, अभी सुबह शहबाज शरीफ ने ग्वादर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ दी है, और वो ये है कि वो जो सोलर पैनल जो है वो दिए जाएंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को एट वेरी वेरी, जैसे कहते हैं नॉमिनल रेट्स दर। वैसे ही उन्होंने टैक्स भी हटा दिए, ठीक है, जो अभी आप दोबारा से जिक्र कर रहे थे, वो पहले भी बात हो चुकी हुई थी। और ग्वादर के लिए उन्होंने डायरेक्शंस भी दे दी हैं कि जी उनको बिजली प्रोवाइड की जाए, और डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है उसको इसी तरह से प्रोविजन दी जाए। यार हमारी तरफ कब नजर करम होगी, हम मैंने नहीं इतना बिल देना, अली बहुत मिल गया है। एक तो ये कि उनके लिए साफ पानी का भी कुछ करें, ग्वादर में सबसे बड़ा मसला पीने का पानी का है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है लाहौर में कि पहले जब आप जाते थे पैकेजेस मॉल, तो बाइक वालों के लिए कोई शेड नहीं था, मतलब बाइक की जो पार्किंग थी ना वो ओपन थी, सूरज था और बाइक थी, बीच में कुछ नहीं था। तो वहाँ पर शेड्स लग गए हैं बाइक की पार्किंग में। एक्सीलेंट। और वो जो शेड्स हैं वो सारे सोलर पैनल हैं। फैंटास्टिक। हाँ, That's तो fantastic। ये गुड न्यूज़ है। और दूसरा ये है कि यार वो तुम कह रही हो कि जी लाहौर पे कब नजर करम होगा, कब हमें सोलर पैनल देंगे। वो इधर नेपरा ने नवा चंद दोबारा चढ़ा दिया है पुराने वाला, कि पहले भी वो कहते थे, अब वो दोबारा उन्होंने एप्लीकेशन जमा करा दी है कि जी ये सोलर हमें करवाने से ना ये नेट मीटरिंग से नुकसान हो रहा। तो जो मुकम्मल शट डाउन हो जाएगा ना सारा कुछ, ना तानू कोई चीज़ लभेगी है ना जो चलान आस्ते, ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम लोग बोलना। बस इनका जो वो वाला एक है ना कि जी गर्मियों में तो ठीक है, पर सर्दियों में सानू हथी पैसे देने पैणगे, वो बस उस खौफ से ही बाहर नहीं निकल पा। सर्दियाँ इसमें इस मुल्क में ना सर्दियाँ 15 दिन की सिर्फ रह जानी है, जिस हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सर्दियों का तो कोई टारगेट रखना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो ख़त्म है। विच रिमाइंड्स मी, जैकबाबाद वाली रिपोर्ट जो थी सारा गाजी ने की थी, और उसमें लाइक दैट्स द हॉटेस्ट सिटी इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड ओवर भी, आई गेस, मेरे ख्याल से। आई एम नॉट रिच। हाँ, दुनिया में भी टॉप 5 में, हाँ, टॉप 5 में उस तरह से आ रहा है। तो वहाँ पे यार इतनी वो खौफनाक सिचुएशन है कि वहाँ पर एक तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग, ठीक है, और उसके ऊपर जो पानी है वो प्राइवेटाइज हो चुका है। सो इतने फड्डे पड़ते हैं जहाँ से वो पानी लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ इनकम कि जी वो इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकें। और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी बहुत सारे मसले आ जाते हैं, कभी कम है कभी ज़्यादा है, और उसमें भी झगड़े आपस में स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो फिर खुद सोचो, और कि यहाँ पे ये जो अब ये नेट मीटरिंग और इन सारी की बात करें कि जी हमें नुकसान होगा या वो होगा, कहीं तो स्टॉप लगाना है ना अली, कहीं तो करना पड़ेगा यार। पता नहीं, अब मैं तो वही वाली बात है कि 6-7 साल में, मैक्सिमम 8 साल में लाहौर में भी वो सीन होने लगा है। मतलब वो फूड स्कार्सिटी, तो क्योंकि देखें जब पानी यहाँ से पंजाब से जब पानी ख़त्म होगा, जो कि अब इनएविटेबल है,
मतलब वो ज़ाहिर है दरिया सूखते हैं तो उसके बाद कुछ साल लगते हैं आपका ज़ेर ज़मीन पानी का जो लेवल है वो नीचे जाने में, लेकिन अब जब हो ही गया, अब जब होने लगा है अब, तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले आप अपनी जो कपड़े शपड़े की जो इंडस्ट्री है उसको ख़त्म करोगे, क्योंकि ज़ाहिर है कपड़े बनाने में बहुत पानी लगता है। तो सबसे पहले ये होगा कि आप इंडस्ट्री को पानी देना बंद करोगे, क्योंकि पीना खाना नहाना तो है ना, और फसलें उगानी है। मुझे लगता है यहाँ उल्टा अच्छा, होगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर आप फसलों को भी देना बंद कर दोगे, क्योंकि फिर वही बात है, पीना और नहाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फसलों से भी। फिर जब मतलब होगा ये कि यहाँ पे फूड स्कार्सिटी हो जाएगी, फिर आपको खाना शाने का मसला होना शुरू हो जाएगा जब यहाँ पे उगेगा ही नहीं। तो ये तो अब कुछ आगे का सोचने की ज़रूरत है, कुछ और ही, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे तो ये बहुत चवल, खैर मैं गलत कुछ कह रहा था, मतलब हाँ, लेकिन ये जो है ना मसला ये है कि आप कुछ उस किस्म की चीज़ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो होने लगा है। और अगर आप पानी अभी भी ज़ाया कर रहे हैं और आप नहाने के लिए खड़े हुए हैं शावर के नीचे, और इस इंतज़ार में आप पानी ज़ाया किए जा रहे हैं कि इसमें से कभी ठंडा पानी आएगा, जो कि अब नहीं आता, आप जिस मर्जी बजे उठ के नहा लें, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। और मैं दोबारा ये कहूँगी, अगर आप अपने बच्चों को बेटा शुगर लगा हुए जाके पाइप पकड़ लो, गाड़ी धो लो, खुद नहा लो, घंटे दमाई पे पाइप के साथ लगे रहो, प्लीज़ स्टॉप इट, स्टॉप वेस्टिंग वाटर। वैसे तो वही बात है कि इनएविटेबल है, और मैं इसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रही हूँ, उसे स्टैट्स वगैरह वो सारा कुछ चेक करके मुझे बताया कि ये होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि जी मेरे कोई इस पर कोई सब्जेक्टिव रिव्यू है, लेकिन ये कि चूँकि ये होना है तो फिर तुसी थोड़ा बहुत जितना मर्जी बचा सकते हो ना बचा लो। हाँ, और वैसे आपको पता है मैं तो कभी, एक तो मैं अच्छा आदमी हूँ नहीं ना, मैंने कभी क्लेम किया है, लेकिन ये वाहिद चीज़ है जो मैं करता हूँ, मैं पानी बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, और हालांकि मुझे ये यकीन है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका स्वभाव है। हाँ, मैं तो प्योरली रिलीजियस जो है ना ग्राउंड्स पे मैं पानी बचा रहा हूँ। आतिफ के चेहरे पे इतनी दिलकश मुस्कुराहट एकदम आई है जी। बाकी इससे फ़र्क अब कुछ नहीं पड़ता, अब बस हम बढ़ गए हैं। हाँ, बढ़ तो आप चुके हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे अगर आपको थोड़ा बहुत सवाब कहीं चीज़ से मिल सकता है तो वो इसका मिल सकता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर वट एवर यू वेस्ट। ये मैं आप लोगों को बता दूं, तो थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बचाना शुरू कर दो यार। आज सैलरीज, सुबह मैं उठी, मैंने अपनी टाइमलाइन पे जाके देखा, और पहला ग्राफ ही मेरे सामने ये वाला आ रहा था, जिसके ऊपर वो बता रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी जो पर मंथ सैलरी है ना होके पैंदे पे ने इस वेले 12,94,760 रुपीज़ है। और उसके साथ जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, बस मैं यहाँ तक ही रहूँगी, वो है 11,70,095 रुपये जो है उनकी सैलरीज़ हैं पर मंथ के हिसाब से। और अभी खबर आई है कि उनकी मज़ीद 10% जो है सैलरीज़ बढ़ा दी गई हैं, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट मुलाजमीन जो दूसरे हैं उनकी भी 10 से 15% जो है वो बढ़ाने लगे हैं सैलरीज़। तो पता नहीं, मैंने नहीं पता कि इन्होंने पेट्रोल वाकई रोकिया है उन्होंने कि नहीं रोकिया, लेकिन फिर वही कंफर्टेबल ने, फिर उन्होंने तो ही नज़रे करम है, ठीक है। साड़ियाँ तो ना प्राइवेट के विच कोई करता है, और वैसे ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही प्राइवेट कोई है नहीं ऐसी अथॉरिटी जो डिसाइड करती हो कि जी मार्केट में ये है तो ऐसी ही सैलरी होनी चाहिए और यही देनी चाहिए। नहीं, वो तो सिर्फ वो होती है कि सबसे निचला ब्रैकेट क्या सबसे निचले वाला ऊपर तो फिर तो प्राइवेट में इनकी तो अयाशी चल रही है, किस किस्म का ये? नहीं देखें, जहाँ तक ऑनरेबल जजेस की बात है ना, मैं हक में हूँ, इनकी तनख्वाहें ज़्यादा ही होनी चाहिए और उनकी तनख्वाहें बढ़नी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप बेसिकली वैसे तो कोई भी जज हो सकता है, ठीक है, कि कहीं से भी आप बंदे को लेके उसको जज बना सकते हो, लेकिन अमूमन ये कहा जाता है, ये देखा जाता है कि जी हम जो टॉप टियर आपके वकीलों का है, ठीक है, उसमें से ख्वाहिश होती है, या ये देखा जाता है कि अगर उसमें से कोई बंदा जज बनने का ख्वाहिशमंद होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर जज की तनख्वाह कम है तो ये तो आप छोड़ ही दो कि टॉप टियर का कोई वकील कभी जज बनेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं क्यों बनूँ इतनी कम तनख्वाह पे, मैं वकालती करता रहता हूँ। सो जजों की तनख्वाह ज़्यादा होना इज़ फाइन। जो मसला है वो ये है कि ये जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये जो MNA आपके होती हैं, इनकी तनख्वाहें इतनी कम क्यों हैं?
उनकी भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, लेकिन उनकी क्या तनख्वाह है? 2-2.5 लाख रुपए। हाँ, उनकी मतलब एक बंदा जो इलेक्शन लड़ने के लिए इतने सारे पैसे भी खर्चता है, रिटर्न तो वैसे कुछ भी नहीं है। हाँ। और अच्छा, फिर वही बात, जजेस वगैरह की तो पेंशन भी होती है। क्या इनकी एमएनएस वगैरह की पेंशन होती है? मतलब मुझे नहीं पता होती है कि नहीं होती। हाँ, तो I don't think so. ये बड़े मसाइल हैं कि फिर वही बात है। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई अमीर जो इस तरह भी जागीरदार या फलाना फ्यूडल, वो ही इलेक्शन लड़े कि भाई मैं पैसा खर्च भी सकता हूँ इलेक्शन कैंपेन पे, उसके बाद अगर मुझे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, और मुझे पेंशन का भी कोई मसला नहीं। या फिर आप वही बात है इनकरेज करते हो कि भाई यार तेनू क्यों दइए पैसे, तू आके किकबैक्स ले ते बस एंजॉय कर। क्योंकि ये जो है ना, मतलब इतना मुश्किल काम, दुनिया का सबसे बड़ा काम और दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम पॉलिटिक्स है, लेजिस्लेशन है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, और आप उसमें इतनी कम तनख्वाहें देते हो, ये बड़ा देखने वाली I बात है। don't agree with the judges, बेटा, I'm really sorry। क्योंकि उसी टाइम पर जो है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आप आम बंदे को रिलीफ क्या दे रहे हैं, जो कि एक ख़ास इनकम ग्रुप से हैं, ठीक है, 2000 रुपया। तुम्हें पता है 2000 में मुश्किल 3 मुर्गियाँ आ रही हैं अब इस टाइम पर। हाँ, वो 2000 रुपये में अगर आप उसको देखोगे ना फूड के तनाजुर में, तो फिर तो आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका ऐलान इन्होंने किया था जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, तो वो मेरे ख्याल में इसके पीछे फिर भी बात है। मैं ना जस्टिफाई कर रहा हूँ ना मैं इसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अच्छा जी, अगर एक बंदे, मतलब एक फैमिली जो है उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो अर्नर है, उसका अगर अपने काम पे जाने का किराया 1 वे 40 रुपये लगता है, तो 2 वे 80 रुपये हो गया। तो दिन के 80 रुपये के हिसाब से 2000 का मतलब है 25 दिन। तो आप बेसिकली संडेज निकाल दो, तो उसका ये काम पे आने जाने का किराया है। सो इन्होंने कुछ मैथमेटिक्स इस किस्म की है, बट वही वाली बात है। वही बात है ना कि जब आप सुबह उठते ग्राफ सुनते हो कि जी 12 लाख से ऊपर गई हुई है सैलरी, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, और 2000 का आपको रिलीफ मिल रहा है, और फिर आपके साथ अली आफ्ताब सईद बैठ के जो है उसको प्रॉपर डिफेंड करने लग जाते हैं। नहीं अली, नो, डिफेंड करने का आपका मुल्क इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ठीक है ना। इस वक्त बजाय इसके कि इन्हीं की सैलरीज फिर से बढ़ाई जाते, मैं क्या बोलूं, हाँ, मैं नहीं, ज्यादा बोल दूंगी तो ये काट देगा उसके अंदर से। सवाल वही है ना, वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप तनख्वाह नहीं बन गए ना जज। आप पहले ये कह रहे थे कि जी जज बनने के लिए आप उनको अच्छी तनख्वाह देंगे तभी वो जज बन गए, अब बन गए ना, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज उनकी तरफ से क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वो तो वो खुद, वो देखिए ना, अगर वो खुद कहें कि हम अपने पैसे छोड़ने के लिए तैयार हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। मसला ये है कि अब नए जजों को भी तो इंडक्ट करना है ना। बात ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसे आप ऑफर ही नहीं करोगे तो अगला बंदा, मतलब फिर वही बात है, नैले तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो काबिल आदमी है वो कहेगा मैं क्यों आऊँ। इतना कुछ है मेरे पास कहने के लिए, सॉरी, जो मैं नहीं कह सकती। बस कर जा, तेरी मेहरबानी है, शो चलाना है। और फिर वो 3 महीने की छुट्टियां भी उनको मिल जानी है, रोना यार भी बस पड़ा हुआ है। अच्छा, नहीं 3 महीने की आगे, छुट्टियां हाँ, हैं, वो तो बिल्कुल एंजॉय ठीक है। करें, बैठ जाए, पैसे यार करें। अच्छा, हाँ, खबर ही नहीं आगे जा पा रही ना, इतना मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ यार वो, अच्छा, जो नान जो है ना, मैंने आई थिंक 2-3 पिछले एपिसोड्स में भी आपसे पूछा था और लोगों ने रेट्स बताए थे। नान जो है इस वक्त 18 रुपये का हुआ है, रोटी जो है वो 12 रुपये की हुई है, और सब्सिडाइज जो आटा जिसके बारे में बात की गई थी वो किसी को भी नहीं मिल रहा है इस टाइम पर। हमें बताइएगा कि आपकी तरफ नान की क्या सिचुएशन है। नान और कुलचे में फ़र्क क्या होता है अली? कुलचे में मेरे ख्याल में तिल होते हैं और नान में नहीं होते और भी शायद कोई फ़र्क होगा, लेकिन इसमें भी आप देखो ना, वो तंदूर वाले तंग हैं ज़िंदगी से। वो कहते हैं कि यार जेड़ा उठता है सामने छापा मार देता है तो गिरफ्तार कर देते हैं, हमारे पे FIR काट देते हैं कि जी नान या रोटी महंगी क्यों बेच रहे हो। अच्छा, वो कह रहे हैं गैस महंगी हुई, हमें किसी ने नहीं आके, हुकूमती अरकान ने कहा कि अच्छा आप रोटी महंगी कर लो। अच्छा, आटा महंगा हुआ, हमें किसी ने नहीं कहा कि आके रोटी महंगी कर लो। फिर आटा महंगा जो एक तो हुआ ना, जो मतलब सरकारी रेट जो महंगा हुआ या वैसे इन्फ्लेशन हुई, दैट सेपरेट थिंग। उसके अलावा वो हुआ ये कि जी हुकूमत ने छापे मारने शुरू कर दिए, क्योंकि हुकूमत कह रही थी कि वो जो फ्लावर मिल्स हैं वो स्टॉक करके बैठी हुई हैं, वो निकाल नहीं रही। अच्छा, फ्लावर मिल्स वाले मिलें ही बंद करके चले गए। हाँ, वो भी चले अब वो क्या हुआ कि आटा जो है वो किराने की दुकान पे ही नहीं पहुंच पा रहा। अब जब आटा ही नहीं है किराने की दुकान पे, तो फिर तंदूर वाला पता नहीं किस तरह से ब्लैक में प्रोक्योर कर रहा है आटा। और अब वो कह रहे कि मेरे ते छापा पै जाता सब तो पहले। हाय बेचारे, मानना है, इतनी गर्मी है ना, हाय। खैर, अच्छा, नेक्स्ट जो है वो
मैं वो ना बाद में करूँगी जब मुझे लगेगा कि मैं वो कर सकती हूँ आराम से। अच्छा, पंजाब में जो पंजाब बार जो है उन्होंने इंस्पेक्शन की है और 3 लॉ कॉलेजेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि जाली हैं, ठीक है। और हमें ये पूरा यकीन है कि इससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। ये तो उनको नज़र आ गया तो वो उन्होंने सामने बात कर ली, बिकॉज आई थिंक हर जो है ना गेटेड कम्युनिटी जो है उसके आपको हर चौथी से 5वीं सड़क पे ना एक 10 मरले का या 8 मरले का घर नज़र आएगा जिसके ऊपर उन्होंने लिखा होगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और वो हर नुक्कड़ पे बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक्सटेंसिव किस्म की जो है ना रिसर्च इनको करनी चाहिए टू आइडेंटिफाई द जाली कॉलेजेस एंड जाली स्कूल्स एज और बाय द वे जाली इनरोलमेंट भी इस वक्त पीक पर है। तो आपको क्या लगता है कि ये हर तरह के डोमेन में नहीं होना चाहिए? ये तो खैर सिर्फ लॉ जो बार है वही कर रहे हैं इस टाइम पर। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने जाली इंस्टीट्यूट को बंद करना क्यों है। आप उसको चलने दो, आप उसमें से ग्रेजुएट निकलने दो। बात ये है कि अगर किसी को काम आता होगा तो उसी को क्लाइंट मिलेंगे, अगर किसी को काम नहीं आता होगा तो उसको क्लाइंट नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे डिग्रीज का भी तो बड़ा होता है ना, ये रेगुलराइज नहीं हुई होती हैं, उनको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हो। जिनके पैसे लग रहे हैं उनके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, जब आके वो जाते हैं वो कहते हैं हम तो आपको रिकग्नाइज ही नहीं करते, आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे सिस्टम में, ना वो बाहर जा सकते हैं, ना उनकी 16 ईयर्स की एजुकेशन होती है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, देखिए मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो होता है ना कि ये तो ज़ाहिर है स्टूडेंट का काम है चेक करना कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो उसको चार्टर्ड मिला हुआ है नहीं मिला हुआ, उसकी क्या स्टैंडिंग है XYZ। ये जो लॉ कॉलेजेस है ना इनका तो बिल्कुल ही और सीन है। अच्छा, ये अब बुनियादी तौर पे ये लॉ कॉलेजेस पे ज़्यादा क्यों ये क्रैकडाउन होते हैं? उसकी वजह ये है कि अब इनका ये ख्याल हो रहा है कि जी ये क्योंकि बेसिकली इनको वोटर चाहिए, जिसको भी बार का लाइसेंस मिल जाता है वो बेसिकली बार की लाइसेंस में हिस्सा लेना शुरू कर देता है, वो फिर वोटर बन जाता है, फिर उसके बुनियाद पे सारे उनके जो बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो प्रॉपर। मसला फिर वही है कि यार प्रोफेशनल वो है जो अच्छा होगा वो आगे चला जाएगा, जो नहीं होगा ये डिग्री शिग्री वाले मामला तब अजीब से ही है। आपका इस पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है? यार एक बिल्कुल कोई प्रोफेशनल सर्विस है। एक बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं इतने पैसे लूंगा, एक बंदा कह रहा है मैं पढ़ूंगा और मैं इतने पैसे दूंगा। ट्रांजैक्शनल से एक वो है, इस पे सरकार को क्या कि वो सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है जाली है फलाना है। बात तो फिर वही है ना, ये अपना कोई बार का एग्जाम एक होता ही होगा इनका बस वो। हाँ वो ठीक है, आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी कॉलेज से पढ़ के आए हो आप वो एग्ज़ाम दो और उसके बाद आप मेंबर बन जाओ, ख़त्म। इस बारे में भी एक खबर थी जो मुझे सब याद नहीं आ रही। एनीवे वी आर गोइंग टू एंड दिस पार्ट एट द न्यूज़ अबाउट आमिर लियाकत्स डेथ। और उसके बारे में वही उनकी मेरे ख्याल से बॉडी जो है वो दे दी गई है उनकी फैमिली की तरफ, पोस्टमार्टम वगैरह उन्होंने कहा था कि हम नहीं करने देंगे। जो भी उनकी डिमांड्स थी वो हो गई और उनकी आज तदफीन भी है। डेथ तो हो गई, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे फॉर एंड अगेंस्ट एंड एवरीथिंग, पता नहीं मेरे ख्याल में अली जब डेथ हो जाती है ना तो बस चुप करके बैठ जाए, लाइक नो वन हैज़ टू साइड विद एनीथिंग और समथिंग, लाइक वी ऑल नो अबाउट पीपल एंड ये वो। लेकिन वो जो एक तूफान उठता है ना कि सारे एक बंदा तो चला गया, वो बाकी सारे कुत्ता एक दूसरे के साथ हुए हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं ग्रुप्स के अंदर, तो जान दो बस नहीं। मैं तो वही वाली चीज़ है कि जिसका जो दिल करता है वो कह ले, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर कोई इस वक्त हमदर्दी दिखाना चाहता है तो हमदर्दी दिखा दे, कोई इस वक्त कॉल आउट करना चाहता है कि जो भी बंदा फौत हुआ है उसने ज़िंदगी में फ़लाना फ़लाना गलत किया वो कर ले। मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि किसी पे भी ये थोपना नहीं चाहिए कि इस मौके पे ये करो, बस जो दिल करदा कर ले। नंबर एक चीज़। जो एक दूसरी चीज़ है ना ख़ास तौर पे वो ये है कि इस चीज़ को, मौत को गुनाह या सज़ा बना के पेश नहीं करना चाहिए। हाँ। और ना ही ये करना चाहिए कि देखो कि तुमने फलाना किया तो उसकी वजह से ये हो गया। मतलब मैंने बड़े बड़े बुरे लोग जल्दी फौत होते देखे हैं, मैंने बड़े बड़े उनसे ज़्यादा अच्छे लोग जल्दी फौत होते देखे हैं। मतलब वही वाली बात है कि अगर मौत कोई बुरी चीज़ होती तो अच्छे लोगों को क्यों आती। मतलब मौत तो मौत है वो तो। हाँ मतलब ये जो है ना कि तुमने फलाना कर दिया तो उसने यूं कर दिया तो इसलिए वो मर गया। मतलब मर तो कोई भी सकता है, ठीक है। बाकी ये है कि आप जाहिर है अगर आप हमदर्दी महसूस करते हैं एक बंदे के साथ जो चला गया, बिल्कुल उसका आप इजहार करें,
आप उसके लिए दुआ करें, उसके लिए सारा कुछ होने की जरूरत नहीं है ना, मतलब अगर यही इवेंचुअली होना है कि जी गाल पे गालम गलोच चल रहा है, ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने हाउ डेयर यू हैव दिस ओपिनियन ऑन दिस मैन और ये वो, इससे बेहतर होता है कि चुप करके बैठे रहा करें, बस जाने दें इस मामले। चलिए खैर, मुझे तो ये भी है कि अगर ठीक है बहसें भी हो रही हैं तो भी सही है, मतलब या बहस नहीं ना होती, फिर आगे से आगे मैं एकदम फड्डा चल रहा है ना मेरे, अभी तक व्हाट्सएप पे एक फड्डा चल रहा है मुसलसल, जो है वो एक डिफेंड कर रहा है, कुछ कह रहा है, वो लड़ी जा रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट, द मैन इज गॉन, दैट्स इट। एनीवे गाइस, नेक्स्ट अब ये पार्ट 1 खत्म हो रहा है, अब इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा। चलो अब अल्लाह हाफिज बोलो, अल्लाह हाफिज।